Hello student. Today our topic is financial statements, meaning types and limitation. And financial statement is the topic from management accounting. And management accounting is the part of BCom third year of CCS University. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक वित्तीय विवरण है और वित्तीय विवरण प्रबंध के लेखांकन का एक पार्ट है और प्रबंध के लेखांकन CCS यूनिवर्सिटी की BCom थर्ड ईयर की परीक्षा से संबंधित है। आज हम वित्तीय विवरण के अर्थ के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ इसकी MCQ से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप सभी स्टूडेंट कि BCom फाइनल के पेपर हमारे MCQ में आने हैं, इसीलिए MCQ की तैयारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई घर पर रहकर ही करते रहिए। जो भी समस्या आपकी आती है वो मेरे से पूछते रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या मेरे मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम हो उसकी स्क्रीनशॉट खींच के भेजते रहिए और समस्याएं सॉल्व कराते रहिए। BCom फाइनल के किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम हो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे, आइए शुरू करते हैं। Today our topic is financial statements. First, what is the meaning of financial statement? Especially, we know very well that accounting process involve recording, classifying and summarizing of various business transactions. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेखांकन की प्रक्रिया में सभी लेखों को किया जाता है, उनका वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें समराइज किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एफर्ट्स आर मेड टू क्लैरिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द enterprises. Financial statements are the outcome of this process which provide various information related to profitability and financial position of the business. Students, जैसा कि स्पष्ट है अर्थ से कि किसी भी संस्था के एक निश्चित अवधि के अंत में बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण अंतिम लेखे ही वित्तीय विवरण कहलाते हैं। इस अवधि में संचालित व्यापार के सकल व शुद्ध लाभ की जानकारी की प्राप्ति के लिए उस अवधि के अंतर्गत संस्था में अंत में संस्था की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। इन विवरणों में चिट्ठा, लाभानी खाता, संचालकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन और अध्यक्षीय भाषण सम्मिलित किए जाते हैं। परंतु यदि व्यवहार की बात करें तो चिट्ठे एवं लाभानी खाते को ही सम्मिलित रूप से वित्तीय विवरण कहा जाता है। मीनिंग of financial statement. Generally, financial statement may refers
to any statement of document which disclose financial information related to a business concern, but technically financial statement includes income statement or profit and loss account, balance sheet. Now, definition of the financial statement. Definition of the financial statement. Some of the important definition of financial statement are as follows. Number first is a financial statement are the end product of financial accounting in a set of financial statements prepared by the accounts of a business enterprises. The business enterprises that purport of the reveal the financial position of the enterprises, the result of its recent activities, and an analysis of what has been done by the done with earning. तो इस डेफिनेशन का यदि निचोड़ लगाएं तो स्पष्ट है, इस में कहा गया है कि वित्तीय लेखांकन के अंतिम उत्पाद के रूप में वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक संस्था के लेखों द्वारा तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य उद्यमी की वित्तीय स्थिति का पता लगाना और उसके कार्यकलाप जो उसके द्वारा किए गए हैं के परिणाम को प्रकट करना होता है. एंड नेक्स्ट definition is financial statement. The financial statement provides a summary of accounts of a business enterprises, the balance sheet reflecting the assets, liabilities, and the capital as on a certain date, and the income statement showing the result of the operations during a certain period. इस परिभाषा में जॉन एस मायर स्पेशली कहते हैं कि वित्तीय विवरण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खातों के सारांश को प्रस्तुत करता है और आर्थिक चिट्ठे एक निश्चित तिथि को संपत्ति, दायित्व एवं पूंजी को प्रदर्शित करते हैं और आय विवरण एक निश्चित समय अवधि के दौरान क्रियाकलापों को दर्शाते हैं. यदि हम निष्कर्ष रूप से कहें कि वित्तीय विवरण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होते हैं जो एक विशेष तिथि पर संस्था की वित्तीय स्थिति एवं एक समय अवधि की क्रियाओं के परिणामों को प्रकट करते हैं. वित्तीय विवरण वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का एक अंग है जिसका उद्देश्य संस्था में हित रखने वाले सभी पक्षों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक वित्तीय सूचनाएं प्रस्तुत करता है. सामान्य रूप से कहें तो वित्तीय विवरणों पर एक पूरे समूह में आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, आय विवरण भी कहते हैं तथा वे लेखांकन टिप्पणियां जो चिट्ठे तथा आर्थिक विवरण से संबंधित हैं भी सम्मिलित की जाती हैं. तो स्टूडेंट, हमने जाना कि वित्तीय विवरणों का अर्थ क्या है. तो वित्तीय विवरण को में यदि स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं तो वित्तीय विवरण यदि स्पष्ट रूप से कहे जाते हैं तो वित्तीय विवरणों में चिट्ठे को, लाभ हानि खाते को, संचालकों की रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट आदि को सम्मिलित करते हैं. लेकिन यदि व्यवहारिक रूप से बात करें तो वित्तीय विवरणों में हम
वित्तीय विवरणों में हम केवल चिट्ठे एवं लाभ हानि को सम्मिलित रूप से सम्मिलित करते हैं। तो इन वित्तीय विवरणों के अर्थ के आधार पर आइए हम, चूँकि इसका पहले टॉपिक पिछले वीडियो में हम कर चुके थे, तो आइए आज इसके MCQ की ओर देखते हैं। MCQ में देखते हैं कि वित्तीय विवरणों में कौन कौन से क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय विवरणों के MCQ को सॉल्व करते हैं, और MCQ जब हम इसके अर्थ को जान चुके हैं तो इसके ये आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज द MCQ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे निशान लगाना है, और पहला क्वेश्चन है, द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। जैसे कि अभी हमने अर्थ में देखा कि इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ शामिल होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इसका आंसर बी रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आंसर सी है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा। नाउ इज द थर्ड क्वेश्चन। द टर्म्स करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता स्टॉक, डेबिटर, कार, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट स्टॉक, डेबिटर एंड प्रीपेड तीनों ही करंट है, बट कार इज़ नॉट ए करंट एसेट्स, यह फिक्स एसेट्स में जाता है। तो यहाँ पर आप निशान लगाएंगे सी, कार इज़ नॉट ए करंट एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी कहते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट अर्निंग, ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये सभी नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसको आप याद रखिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने अभी अर्थ में पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो दर्शाता है वो स्थिति समरी जो है वो अकाउंट्स की होती है, तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एस्टिमेटेड फैक्ट्स, एंटीसिपेटेड फैक्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट, नन ऑफ दी। सीधी सी बात है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिए जाते हैं वो सब रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब आइए स्टूडेंट हम कुछ ट्रू और फॉल्स भी देखते हैं जिनके बेस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पॉइंट आउट where the following statement are true and false. First is fund flow statement is also a part of financial statement. So student, it's a true fact because fund flow is part of financial statement. Now is the next option. The balance sheet and statement of financial position are synonyms. The balance sheet and the statement of financial position are synonyms. तो चूंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था और अर्थ में पढ़ा था कि बोथ आर सेम, द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसका मतलब ये तथ्य सही है अर्थात ये ट्रू है। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल्स अटैच्ड विद द बैलेंस शीट आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेड्यूल अटैच्ड विद द बैलेंस शीट आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फॉल्स फैक्ट है। वास्तव में ये जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अटैचमेंट विद द बैलेंस शीट एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिक्स, तो ये भी आपका ट्रू, ये ट्रू है आपका, तो इस पे आप ट्रू पे निशान लगाएंगे। एंड नाउ इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड एनुअल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड एनुअल अकाउंट्स, तो ये ट्रू है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली साल में ही बनाए जाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रू इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और इसके आंसर भी आपके सामने दिए गए हैं, तो ये आप लोगों की तैयारी के लिए दिए गए हैं, फिर भी हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, तथ्यों के अनुमान, इनमें से कोई नहीं। तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स जैसे अभी हमने बताया था, अभी पीछे भी क्या क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में, तो ये अभिलेखित तथ्य अर्थात रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। सेकंड इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉर, वित्तीय विवरण का प्रयोग होता है इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी के लिए प्रयोग होता है इसका, तो ये आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट इज द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, वित्तीय विवरण में शामिल होता है पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट appropriation and balance sheet, PL account, appropriation and balance sheet is the answer. Now is the format of company balance sheet is horizontal, vertical or vertical, none of the above, it's a vertical. Financial statement
कंटेंट। वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज द आंसर। वित्तीय विवरण सारांश प्रस्तुत करते हैं अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटी एंड नन ऑफ दैट। अकाउंट्स इज द आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट of earning, statement of income, statement of PL. तो all of the above is the answer. Share capital is shown in the balance sheet under the heads of shareholder fund is the answer. ऋण पत्रों को चिट्ठे में निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? Debenture are shown in the balance sheet under the head of shareholder fund, current liability fund, non-current liability, none of these. So here is answer is non-current liability. तो स्टूडेंट, हमने आपको आज एक टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कराया, उसका अर्थ जाना और उसके साथ साथ उसके ट्रू फॉल्स और उसके साथ साथ MCQ कराई। तो मैं समझता हूँ आपका इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी पोर्शन क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से मेरे से डिस्कस कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो उस पर भी बात करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट अब आप इसको अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक